बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बी वॉच न्यूज़ और मैं हूं ताज मोहम्मद जान। आज बड़ी अहम एक स्टोरी है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा दो तीन मौज़ूआत और हैं। पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अपनों ने ही पार्टी पर बिजलियां गिरा दी, ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा कोशिश करेंगे हमजा शहबाज शरीफ जो हैं उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो कहाँ पर हैं। और इसके अलावा पंजाब काबीना में तोसी होने जा रही है और राना सनाउल्लाह को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। वो कौन सी जिम्मेदारी है? और फिर स्ट्रीट क्राइम जो एक तसलसल के साथ बढ़ रहे हैं, उनमें एक बड़ा दिलचस्प एक फैक्टर आ गया है। इस पर बात करेंगे कि ये क्या मामला है। खबरों की तफसील में जाने से पहले जैसा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बी वॉच सच के साथ खड़ा है, सच को प्रमोट कर रहा है। आप भी हमारी आवाज़ बनिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाकर इस अमर को यकीनी बनाएं कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं जी खबरों की तफसील की जानिब। जेल में कैद इमरान खान की गैर मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ना एक तसलसल के साथ जो ना वो टूट रही है, बिखर रही है। उसमें शदीद इख्तलाफात जो है ना वो उभर कर सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही जो लोग हैं वो अपनी पार्टी पर बिजलियां गिरा रहे हैं। इसमें वाज़े तौर पर ग्रुपिंग हो चुकी है, दो वाज़े ग्रुप हैं। आगे चलकर उन पर भी बात करेंगे। पहले थोड़ी सी तफसील जो है ना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इख्तलाफात हैं क्या। सियासतदानों की बजाय वकला जो है ना वो पार्टी पर हावी हो रहे हैं। जेल में वकला जाकर इमरान खान से मुलाकात करते हैं और वहाँ से इमरान खान जो उनसे बात करते हैं या उनको कोई हिदायत देते हैं। बताया ये जा रहा है कि पार्टी के दीगर जो लोग हैं वो इस पर मोतरिज़ हैं कि इमरान खान से मैसेज लेकर, पैगाम लेकर जो बाहर आते हैं वकला, वो बाहर आकर उस मैसेज को ट्विस्ट करते हैं या फिर उसको अपने मफादात का लिबास पहना कर वो पेश करते हैं। और इस तरह जो है ना इमरान खान का जो असल मैसेज होता है, असल पैगाम होता है पार्टी वर्करों के लिए, पार्टी रहनुमाओं के लिए, वो जो ना मसख होके रह जाता है। और वकला की जो अपने जो ट्विस्ट की हुई एक वो मैसेज होता है, उस पर फिर जो ना बातचीत होती है और उसको लेके हम आगे चलते हैं। उसमें ज़ाहिर है बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे नुकात होते हैं जिन पर जो ना इख्तलाफात पैदा होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने या ख़त्म करने की ये सूरत हाल जो है ये हुकूमत के लिए बड़ी आइडियल है और उसको बड़ी भाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, बानी चेयरमैन जो है इमरान खान, उनको जेल में रखने की कोशिशें हो रही हैं और कोशिश हो रही है कि वो जेल से बाहर ना आएँ। अच्छा, इख्तलाफात पर जो ना हम पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि जो मौजूदा चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बैरिस्टर गौहर अली, उन्होंने इन सब इख्तलाफात को देखते हुए रऊफ़ हसन जो हैं उनको पार्टी का वाहिद तर्जुमान मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि इनके सिवा कोई भी अगर कहीं पे आके सोशल मीडिया पर या नेशनल स्ट्रीम का जो मीडिया है या अखबारों में आके कोई बात करता है, अपना मौक़िफ़ देता है, तो वो उसका पर्सनल मौक़िफ़ होगा, वो पार्टी पॉलिसी उसको ना समझा जाए। तो ये उन्होंने वाज़े कर दिया है कि रऊफ़ हसन जो है ना वही पार्टी के वाहिद जो है ना तर्जुमान है। अच्छा जी, इख्तलाफात की तरफ चलते हैं। इख्तलाफात जो है ना कौमी असम्बली के जब टिकट तकसीम हो रहे थे उस वक्त इख्तलाफात शुरू हुए और शेर अफजल मरवत जो हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि यहाँ पे अकरबा परवरी हो रही है। आपको याद होगा कि शेख रशीद अहमद जो हैं उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया था कि उनके हलके का जो टिकट है वो करोड़ों रुपए लेकर जारी किया गया है। गो के जो जिनको टिकट जारी हुआ था शहरयार रियाज, उन्होंने बाद में आके मीडिया पर और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी गालबन की थी। उन्होंने बताया था जी कि शेख रशीद अहमद जो ना ये इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं इसमें कोई सदाकत नहीं है, मुझे टिकट जो ना मेरिट पर दिया गया है। और शेख रशीद अहमद जो ना वो महज इसलिए ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनको टिकट इस दफ़ा नहीं दिया गया या उनकी हमायत नहीं की गई। उन्होंने ये कहा था शहरयार ने शेख रशीद साहब के इस जो इल्ज़ाम है उसके जवाब में। फिर जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से
तहरीक इंसाफ को कहा गया जी कि वो इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए, तो उस मौका पर बैरिस्टर अली जफ़र जो है ना, उनको चेयरमैन के लिए जो है ना उम्मीदवार नामजद किया गया था। इस पर भी बड़ी तनकीद हुई, ख़ास तौर पे शेर अफजल मरवत जो है उन्होंने जो है ना खुलकर तनकीद की। उन्होंने कहा जी इसका मतलब है कि बैरिस्टर गौहर जो है ना वो नाकाम हो चुके हैं, और उन्होंने मीडिया पर आकर ये बात की, सोशल मीडिया पर भी इसकी बड़ा जो है ना चर्चा हुआ। शेर अफजल मरवत जो है ना उनकी तरफ से ये मुखालफत, जिसके बाद फिर बिल आखिर जो है ना बैरिस्टर गौर जो है उन्हीं को दोबारा जो है ना चेयरमैन का उम्मीदवार नामजद किया गया था। और आपने देखा कि जब इलेक्शन हुए तो वही फिर जो है ना दोबारा चेयरमैन मुंतखब हुए। फिर आपने ये भी देखा कि शेर अफजल मरवत जो है ना वो बड़े दबंग तरीके से पंजाब में, KPK में और सिंध में जाके इलेक्शन मुहिम कर रहे थे, और बड़े बड़े जलसे कर रहे थे। अवाम को जो है ना वो इकट्ठा करने में बड़े कामयाब हो रहे थे। इस पर जो है ना फिर शेर अफजल मरवत जो है उनको रोका गया। उन्हें कहा गया जी कि आप ये इलेक्शन मुहिम ना करें, बल्कि उनको वापस इस्लामाबाद बुला लिया गया था। फिर उसके बाद असद कैसर साहब का ये हालिया दिनों में जो है ना एक बयान सामने आया है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर जो है चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के, उनको मशवरा दिया कि आप जो है ना वफाकी हुकूमत के साथ ताल्लुकात जो है ना वो ना रखें, उनके साथ ताउन ना करें, और उनसे मेल जोल जो है ना उसमें कमी करें। इस पर जो है ना मुख्तलिफ अतराफ से बहुत तनकीद हुई। हमने भी अपने एक वीलॉग में जो ना इसको असद कैसर साहब का ये जो मशवरा था इसको दुरुस्त करार नहीं दिया था। उसकी वजह थी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अगर आपने चलानी है तो फिर जो है ना वफाक के साथ आपको बना कर रखनी पड़ेगी। हमने तो ये भी कहा था कि अगर असद कैसर साहब का ये जो मशवरा है इस पर अगर अली अमीन गंडापुर अमल करते हैं तो ये फिर एक जो ना खुदकुश हमला जो है ना उसके मुतरादिफ होगा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए। असद कैसर का ये जो बयान था इस पर जो ना पार्टी के अंदर से भी काफ़ी लोगों ने अपोज किया, और ख़ास तौर पे जो MNA हैं अली मोहम्मद ख़ान, उन्होंने असद कैसर पर बड़ी शदीद तनकीद की। इसके अलावा सेनेट के हालिया जो हुआ है, सेनेट का जो इलेक्शन होने जा रहे हैं अभी 2 अप्रैल को, उसका जो ना पोलिंग होगी, उसमें जो टिकटों की तकसीम है उस पर भी बड़ी ले दे हो रही है, और हो भी चुकी है, और उसमें काफ़ी ग्रुपिंग हुई है। मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी जो इमरान खान के बहुत वफादार हैं, और वो पहले भी सेनेट में 2018 में भी सेनेट के मेंबर मुंतखब हुए थे आज़ाद हैसियत में, और मेंबर मुंतखब होने के बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था, और फिर उस वक्त से अब तक जो ना वो इमरान खान के साथ वफादारी निभा रहे हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी को जो टिकट मिला है उस पर बड़ी शदीद तनकीद की जा रही है, और सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई जा रही है उनके खिलाफ कि ये उनको गलत टिकट दिया गया है। फिर एक मामला और भी है, 8 फरवरी के जो इलेक्शन है उसके बाद ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार थे वो आज़ाद हैसियत से जीते थे, और उन्हें लाजमी तौर पर किसी जमहूरी जमात को ज्वाइन करना था। तो इस मरहले पर भी बहुत सारे लोगों में बहुत सारे इख्तलाफात पाए गए, और लोगों ने कहा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा जी कि फ़लाँ पार्टी को ज्वाइन किया जाए, फ़लाँ को नहीं, फ़लाँ को ज्वाइन किया जाए। इस पर भी इख्तलाफात हुए। मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन उसके साथ जाने का फ़ैसला किया गया। फिर बाद में जो ना उसको छोड़ के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो ना जो ना ये जितने भी लोग थे उन्होंने उसको ज्वाइन किया। और फिर तनकीद ये की जा रही है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करने की वजह से जो ना हमें जो रिज़र्व सीटें हैं वो नहीं मिली। इस पर बड़ा शदीद इख्तलाफात हुआ पार्टी के अंदर, जो ना लोगों ने खुलकर इस पर तनकीद की, और इस फैसले को जो ना हदफ तनकीद बनाया गया। फिर पार्टी के जो जितने भी लीडरान हैं इस वक्त मौजूद हैं वो इस बात पर भी बड़ी शदीद तनकीद कर रहे हैं कि हमारी सफ़ों में कुछ लोग ऐसे हैं जो टाउट का किरदार अदा कर रहे हैं, मुखबरियाँ करते हैं। पार्टी के अंदर जो फैसले होते हैं, अंदरूनी हमारे फैसले होते हैं, खुफिया फैसले होते हैं, वो जाकर हमारे मुखालिफ जो पार्टियाँ हैं, मुखालिफ पार्टियाँ ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, उनको जाकर बताते हैं, जिसका फिर हमें नुकसान होता है। हमें उन फैसलों पर इम्प्लीमेंटेशन में फिर जो ना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और ये हमारे लिए जो ना बड़ा एक
एम्बेरसिंग सूरत हाल है, ये जो ना पार्टी के अंदरूनी जो उनके ज़राए हैं वो ये कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये शदीद मुश्किलात जो ना हमें इस वक्त उनका सामना है। अगर इख्तलाफात मज़ीद जारी रहे तो इन मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा होगा, ये कम नहीं होंगी, और ज़रूरत इस अमर की है कि ये इख्तलाफात ख़त्म किए जाएँ। अब उसमें मैंने जैसे शुरू में ज़िक्र किया था कि दो जो ना ग्रुप बन चुके हैं। एक तो वो ग्रुप है जो वकला पर मुश्तमिल है, वो पेशे के लिहाज से जो ना वकील हैं और बड़े पाए के वकील हैं, लेकिन वो जो ना इमरान खान के जेल के अंदर होने की वजह से पार्टी में जो ना उन्होंने कुछ सियासी पोजीशंस जो हैं वो भी संभाल ली हैं। और दूसरी तरफ जो ना खालिस्तान वो लोग हैं जो जिनका ओढ़ना बिछोना ही सियासत है। अब जेल में जो इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए जाते हैं वो ज़ाहिर है वकील हैं, वो अपने पेशे के हवाले से जो ना वो जाते हैं कि इमरान खान की जो ना वकालत के हवाले से ज़ाहिर है उन्होंने मशवरे करने होते हैं। फिर उन्हीं लोगों के ज़रिए ज़ाहिर है वो सियासत में भी जो ना किरदार अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है। तो वहाँ से जो ना फिर वो जो इमरान खान के पैगामात लेकर आते हैं, मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ। तो ये बहसियत मजमूई जो ना ये ग्रुपिंग जो है और ये इख्तलाफात जो हैं, और इख्तलाफात भी कुछ ऐसे नहीं हैं कि वहाँ पे बैठ के टेबल पर बैठ कर जो ना उनको हल किया जाए, और कोई ऐसी लीडरशिप भी मौजूद नहीं है जो मुख्तलिफ लोगों को जो ना बिठा कर एक जगह पर कहे आप जो अपने इख्तलाफात हैं इनको पार्टी के अंदर ही हल करें, इनको बाहर ना लेके जाएं। हमारा ये कहना है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन मुश्किलात में घिरी हुई है, ज़ाहिर है वो सबको पता है, इन मुश्किलात से अगर उसने बाहर निकलना है और इन इन मुश्किलात पर काबू पाना है, तो फिर अपने जज्बात पर तमाम जितने भी लोग हैं उनको अपने जज्बात पर काबू रखना होगा, और मैसर लीडरशिप जो इस वक्त मौजूद है उस पर एतमाद करें। अपनी अपनी बोलियां बोलने की बजाय अपनी सफ़ों में उन लोगों को ढूंढें जिनके बारे में वो खुद कहते हैं कि ये टाउटगिरी करते हैं और बाहर जाकर हमारी मुखबरियाँ करते हैं और उनकी वजह से पार्टी को नुकसान होता है। मुश्किल हालात और वक्त जो है ना हर पार्टी पर आता है। इस वक्त ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और ख़ास तौर पे इमरान खान जो है वो जेल में है, और उनका जेल से रिहाई का कोई जो ना हमें मंजर नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसे हालात में जो अवेलेबल लीडरशिप है उसको बड़े विजडम के साथ जो ना चलना होगा, और ये जितने भी इख्तलाफात हैं इन पर काबू पा के आगे चलना होगा, वरना इससे ज़ाहिर है ना उनको फ़ायदा होगा ना उनकी पार्टी को फ़ायदा होगा, बल्कि मुखालिफ जो सियासी पार्टियां हैं उनके मुखालफिन हैं उन्हीं को फ़ायदा हो सकता है, और वो फ़ायदा उठा भी रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हमजा शहबाज जो हैं वो कहाँ पर हैं, उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमजा शहबाज शरीफ के हवाले से हमने अपने गुज़श्ता एक वीलॉग में, काफ़ी दिन हो गए हैं उस वीलॉग में आपको बताया था कि हमजा शहबाज को वफाकी हुकूमत में एक बड़ा अहम ओहदा जो है वो दिया जा रहा है, और वो ओहदा ऐसा होगा कि बाकी जितनी भी काबीना होगी वो उनकी मोहताज होगी। तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से या फ़ैसला साजी जितनी भी है उस हवाले से हमजा शहबाज जो है ना वो ऊपर होंगे, अपर हैंड होगा उनका। लेकिन अभी तक हमजा शहबाज के हवाले से कोई फ़ैसला सामने नहीं आया। गो के हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये चाहते हैं कि हमजा शहबाज को बड़ी अहम कोई ज़िम्मेदारी जो ना सौंपी जाए, और इसके लिए उन्होंने जो ना फ़ैसला भी कर रखा है। लेकिन अभी तक उनके इस फ़ैसले को जो ना कहीं से एंडोर्समेंट नहीं मिल रही, या यूँ कह लें कि हालात अभी जो ना साजगार नहीं है। हालात साजगार क्यों नहीं है ये आपको बेहतर पता है, इस पर मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो हमने आपको बताया था कि पंजाब काबीना जो है उसमें तोसी का फैसला कर लिया गया है और राना सनाउल्लाह को अहम जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। वो अहम जिम्मेदारी क्या हो सकती है वो हम आपको बताते हैं जी कि राना सनाउल्लाह साहब को पंजाब का गवर्नर बनाने की तैयारी हो रही है। जी हाँ, राना सनाउल्लाह पंजाब के गवर्नर बनने जा रहे हैं। उनके पास इस वक्त ना तो कौमी असम्बली की कोई सीट है और ना ही वो सूबाई असम्बली में कोई सीट रखते हैं ताकि उनको काबीना का हिस्सा बनाया जाए, और वाहिद जो अहम जिम्मेदारी बाकी बचती है वो पंजाब की गवर्नरशिप की है। वलीउर रहमान को जो ना
हटा कर उनकी जगह राना सनाउल्लाह साहब को गवर्नर पंजाब लाने की तैयारी हो रही है। अच्छा जी, आखिर में जराइम की शरह जो ना वो एक तसलसल के साथ बढ़ रही है और हर रोज़ दर्जनों की तादाद में लोगों के मोटरसाइकिल और गाड़ियां जो ना वो चोरी हो जाती हैं और फ़ोन छीनने की और ख़वातीन से ज़ेवर छीनने की और असलहा की नोक पर जो ना लोगों को लूटने की जो वारदातें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और पुलिस के लिए एक चैलेंज बन चुका है कि इन वारदातों पर किस तरह काबू पाया जाए। मेरे पास बड़ी दिलचस्प दो तीन इस तरह की खबरें हैं, डकैती की आप कह लें या उनको असला की नोक पे सरका बिल जब्र जो होता है, इस तरह की वारदातें गुज़श्ता रोज़ कल जो ना रावलपिंडी से 30 से ज़ायद मोटरसाइकिल जो ना लोगों के वो चोरी कर लिए गए। इनमें गाड़ियों की तादाद भी कुछ है, वो हमारे पास एग्जैक्ट मौजूद नहीं है जो हम आपको बता सकें। लेकिन जो दिलचस्प जो खबर है वो ये है कि इस्लामाबाद हाईवे पे या थाना आपारा का इलाका बनता है, वहाँ पे जो ना बड़ी मसरूफ़ जो ना शाहराह है ये, और यहाँ पे सिक्योरिटी के एहलकार जो हैं वो भी जो ना गश्त करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे वारदातें हो रही हैं, असलहा की नोक पे लोगों को लूटा जा रहा है। और एक वारदात में जो ना जहाँ पे वो मोटरसाइकिल वालों को या दूसरे जो लोग हैं उनको खड़ा करके डाकुओं ने उनसे असलहा की नोक पे चीज़ें छीनी हैं। वहाँ पे एक खबर ये भी आई है कि एक जगह पर जो है जूते भी जो ना उतरवा कर डाकुओं ने वो ले लिए हैं। फिर इसी तरह काहूटा से एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है कि पुलिस का एक कांस्टेबल है, उसको असलहा के नोक पर डाकुओं ने रोक के असलहा के नोक पे उससे मोटरसाइकिल छीन लिया और वो चलते बने। तो ये थी जी अब तक की जो खबरें हैं और उन पर मेरा तबसरा। देखते रहिए बी वॉच न्यूज़। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।